महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते। परंतु कभी कभी दुख सहन की सीमा को लांघ जाता है गुरुदेव। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है। अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया है। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे। राम को देखिए, उसने लेश मात्र शोक नहीं किया। परवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, जो एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली गई। सब ने अपना अपना धर्म निभाया। आचार्य जी गुरुदेव। सारी व्यवस्था हो गई? जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था की जा चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। कल्याणमस्तु। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूं। क्या बात है आर्य सुमंत्र, इतने विवल क्यों हो? जो आस, जो मनोरथ मन में संजोकर महाराज ने मुझे भेजा था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। गुरुदेव, मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूं। सुमंत्र, तुम रथ खाली लेकर नहीं आए हो, तुम रथ में रघुवंश के सत्य, धर्म और वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस प्रकार न आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाती। अब तुम जाओ सुमंत्र, महाराज से जाकर मिलो। नहीं गुरुदेव, महाराज के सामने जाने का मुझ में साहस नहीं है। उनकी आंखें राजमार्ग के सूने पथ पर बिछी होंगी, उनके कान रथ का ध्वनि सुनने के लिए तरस रही होंगी। सुमंत को अकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है, इसकी कल्पना भी करके मैं कांप रहा हूं गुरुदेव। गुरुदेव, यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और आपके उपदेश की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है। यह अयोध्या पर आपत्ति का समय है गुरुदेव, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, आप ही इसे संभाल सकते हैं। होनी को कोई कब तक टाल सकेगा। चलो सुमंत्र, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। स्वामी, स्वामी। हाँ? चरणामृत लीजिए। आज 5 दिन बीत गए हैं, राम को गए, अभी तक सुमंत्र नहीं आया। कौशल्य, वो उन्हें मना रहा होगा। राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निर्णय को बदलना कोई
सरल कार्य नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ आर्य सुमंत्र के साथ पधार रहे हैं। वो आ गए, उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आ गया। सुमंत्र, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? सुमंत्र। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत्र, सीता को भी नहीं ला सके? हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सके तुम? हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राज आज्ञा का पालन नहीं किया है। मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो महाराज मुझे। अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है। अरे सुमंत्र, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत्र, सुमंत्र, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। अभी इसी क्षण मुझे रथ पर डालकर वहीं छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण हैं। अवधेश, तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए ही कहीं स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने लिया है, उसे छोटा ना बनाओ। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते। परंतु कभी कभी दुख सहन की सीमा को लांघ जाता है गुरुदेव। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है। अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया है। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए
अपनी बात से फिर जाते थे। राम को देखिए, उसने लेश मात्र शोक नहीं किया। परवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, जो एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली गई। सब ने अपना अपना धर्म निभाया।